पढ़ा सब कुछ फिर भी नंबर कम क्यों? उत्तर सही होते हुए भी कॉपी में कट क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में मेहनत करते हैं लेकिन कॉपी लिखने की सही तरीका नहीं जानते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, एक कॉपी मेरे पास है जो विपिन नामक छात्र का है। तो यह बहुत अच्छा ही लिखा है। तो चलिए हम लोग खंड ब से स्टार्ट करते हैं, जो कि खंड अ हम लोग को दिया रहता है, उसे हमें वो मार्कशीट पे भरना पड़ता है। बहु विकल्पी 20 प्रश्न दिया रहता है, तो जो हम लोग को लिखना होगा वह खंड ब से लिखते हैं। तो खंड ब से स्टार्ट करते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या ये बहुत ही अच्छा लिखा है। और पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया रहता है व्याख्या करने के लिए, रेखांकित शब्द का व्याख्या करने के लिए। तो वो 2 दिया रहता है अथवा करके। और यह छात्र ने एक लिखा है जो विश्वापात्र मित्र और डैश डैश देकर औषधि लिखा है। ऐसे ही हम लोग को संकेत में लिखना पड़ता है। और चलिए हम लोग संदर्भ, और यह संदर्भ भी अच्छा बहुत लिखा है। देखिए, ऐसे ही संदर्भ लिखना आप लोग बोर्ड पेपर में लिखा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। जो यह पाठ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, उसको यह छात्र ने हाईलाइटेड किया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, यह लेखक को भी हाईलाइटेड किया है, यह बहुत जरूरी है। जब एग्जामर चेक करेगा तो कॉपी, तो हाईलाइटेड को उसकी नजर पहले ही जाएगी हाईलाइटेड पे। तो वह सोचेगा ये बालक कुछ लिखा है, जानता है कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो यह व्याख्या भी किया है बहुत शानदार तरीके से। और तीसरा प्रश्न दिया है जो कि यह लिखा ही बहुत अच्छे से कुछ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया प्रश्न उत्तर संख्या 2, जो कि पदांश में से दिया रहता है। यह भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इसमें भी संदर्भ और पाठ का नाम और व्याख्या करना पड़ता है। बहुत ही बालक ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। आप लोग को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ही लिखोगे तो फुल नंबर आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को दिया है प्रश्न उत्तर संख्या 23, जो कि वाराणसीय पाठक से दिया है। इसमें संदर्भ लिखना पड़ता है और पाठ का नाम। बस इसमें लेखक नहीं होते हैं। ये अनिवार्य संस्कृत में से दिया है। प्रथम पाठ से इसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। और हम लोग चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है कि प्रश्न उत्तर संख्या 24, इसमें श्लोक है अनिवार्य संस्कृत में का, जो कि हम लोग को संदर्भ करना पड़ता है और पाठ का नाम लिखना पड़ता है और इसका भी हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है प्रश्न उत्तर संख्या 24, तुमुल तुमुल खंड काव्य। एक बालक ने मेघनाथ का चरित्र लिखा है। आप लोग के जिले के हिसाब से आप लोग को दिया रहता है खंड काव्य। आप लोग याद कर लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है लेखक का परिचय। यह बालक ने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा है, संक्षिप्त परिचय जो बॉक्स बनाकर लिखा है। तो यह बहुत ही अच्छा लिखा है और नीचे जीवन परिचय लिखा है। तो चलिए हम लोग कॉपी को पलटते हैं और देखते हैं कि, और हम लोग को एक ही ध्यान में रखना है कि लेखक का प्रमुख रचना लिखना पड़ेगा, जो यह बालक ने बहुत ही अच्छा लिखा है। तो यह बालक ने बी कॉपी लिया है और बी कॉपी में नाम और रोल नंबर अच्छे तरीके से डाला है। और प्रश्न उत्तर संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग को पद में से एक कवि का परिचय, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। यह महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखा है, सेम टू सेम बॉक्स बना करके, और ऐसे ही आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है प्रश्न उत्तर संख्या 27, जो कि श्लोक लिखना पड़ता है और तो अनिवार्य संस्कृत में से प्रश्न दिए रहते हैं, उसको हम लोग को उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग को निबंध एक लिखना पड़ेगा, जो कि यह बालक ने बेरोजगारी की समस्या पे लिखा है। आप लोग को हेडिंग डाल डाल के लिखना पड़ेगा।
प्रश्न प्रस्तावना लिखा है और बेरोजगारी का पूरा हेडिंग डाला है, अर्थ डाला है बेरोजगारी का। आप लोग को ही ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बोलिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद।